राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इंडियन पॉलिटी से ऑब्वियसली बहुत जुड़ा हुआ चैप्टर है, बट ये सभी लोगों के लिए है, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आ सकता है। तो हेडिंग या फिर टॉपिक के हेडिंग, तो आज का टॉपिक होगा कि भारत के संविधान में जो अनुसूची है, और वो अनुसूची है 12, तो भारत के संविधान की 12 अनुसूची के विषय में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक मोटिवेशनल कोट के साथ पढ़ना स्टार्ट करें। आपने सुना होगा कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन फर्स्ट बर्न लाइक द सन, है ना। यानी कि अगर सूर्य की तरह आपको चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा, हार्ड वर्किंग भी बनना होगा, मेहनत भी करनी होगी, राइट। एग्री करते हैं हम सभी लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या होगा आज का? भारत के संविधान की 12 अनुसूची, राइट। यही है चैप्टर। भारतीय संविधान, या तो ऐसे लिखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची है, और है कितनी? वो 12 अनुसूची, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है ना। अभी जैसे आपको पता है भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, है ना। संविधान में जो भी चीजें हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन सी सूची किस विषय में आती है, क्या कौन से विषय किस सूची में आते हैं, किस अनुसूची में आते हैं, वो पता होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे कोई पूछ रहे आपसे छठी अनुसूची में क्या है, क्या विषय, कुछ विषय दे दिए जाएंगे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में, और आपके लिए ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि कौन सी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होगा। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो कुछ ट्रिक्स भी बता सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग उससे इजी वे में याद कर पाएंगे, वरना समझना तो एक तरीका है जिससे आपको अच्छे से याद होना चाहिए और समझ आना चाहिए, राइट। तो आज का जो हेडिंग है सभी लोग डाल लीजिए कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। आप डिस्टर्ब कर रहे हो? नो कर रहे हो, आप पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। सॉरी, गलत बात है ना आपकी। सॉरी, ठीक है, जाओ आप। ओके बाय। चलिए, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं हेडिंग्स की अनुसूची, और एक तरफ उनके विषय लिख लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी अनुसूची है हम ये लिख लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं अनुसूची, अनुसूची, ठीक है। और एक तरफ हम लिख लेते हैं विषय, ठीक है। Is it visible, guys? Let me check. Sometimes it is not visible, but right now it is. ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले अनुसूची के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली अनुसूची आपको क्या बताती है या किस विषय में बात करती है, ठीक है, वो जानेंगे। आपको पता है कि पहली अनुसूची में क्या विषय की बात की गई है? राज्य एवं संघ शासित। आप मत करो, आपके लिए नहीं, आप छोटे बच्चे हो, बड़ी क्लास के लिए नहीं हो आप, ठीक है। तो पहली अनुसूची है जो उसी में बात कर दी गई है भारत के राज्यों की, ठीक है। भारत के राज्यों या फिर संघ हो, है उनकी संघ शासित क्षेत्र जो, कुछ आपको पता है कि कुछ डायरेक्टली राज्य नहीं है और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो संघ शासित क्षेत्र कहे जाते हैं, ना। तो उन दोनों के विषयों की जो बात की गई है वो किस अनुसूची में की गई है? पहली अनुसूची में, ठीक है। वेरी क्लियर है। पहली अनुसूची बहुत सामान्य सी है, सारी अनुसूचियां बहुत ही सामान्य सी हैं, बट पहले हम लिख लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी एक ट्रिक है, उसके थ्रू भी देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी समझना इस प्रायोरिटी है, हम समझ लें ताकि हम किसी और को भी समझा पाए। और ट्रिक है होती है, शॉर्टकट होता है ट्रिक, है ना, बट समझना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो समझना ज्यादा जरूरी। तो राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र,
एवं संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, शासित संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। राज्य होंगे, कुछ संघ शासित क्षेत्र होंगे, और ये किसके विषय माने जाएंगे, ये पहली अनुसूची में माने जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दिमाग में कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां। क्योंकि देखिए, आप अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट और दे शुड एक्सेप्ट, है ना, दे मस्ट बी एक्सेप्ट। क्यों? कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, आपके पास सब्जेक्ट है और जिसके पास ऑप्शनल है, तो उसको डेफिनेटली ये सब चीजें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए एक तरह से, है ना, कि तुरंत पता हो कौन सा सब्जेक्ट किस बात में, किस में क्या बात की गई है, राइट। और वैसे कि अगर आपने इंडियन पॉलिटी का ऑप्शनल लिया है ना, फिर तो आपको एक एक अनुच्छेद की एक एक चीजें पता होनी चाहिए कि किस अनुच्छेद में कितने के, यही नहीं कितने अनुच्छेद है, ये भी पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है, ठीक है। यू शुड नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो पहली अनुसूची ने क्या कहा, राज्य एवं संशासित क्षेत्रों की बात की। फिर दूसरी अनुसूची क्या आएगी कि वेतन, भत्ते और पेंशन, है ना। दूसरी अनुसूची क्या बात करती है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन, है ना। आपको पता है कि जितने भी ये सरकारी पद हैं, जितने भी ये लाभ के पद हैं आप कहें तो, इन सबके जो वेतन है या भत्ते हैं या फिर पेंशन है ना, इन सब का जिक्र बाकायदा हमारे संविधान में हो रखा है। और किस संविधान की किस अनुसूची में हो रखा है, तो संविधान की अनुसूची 2 में हो रखा है। इज इट वेरी क्लियर? यस, इट शुड। थर्ड अनुसूची है क्या है, तीसरी अनुसूची है आपकी तीसरी अनुसूची है आपकी शपथ। आपको पता है जब भी कोई हमारे संविधान में है एक बात कही गई है, आपने जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं उसमें बहुत सारे लोगों को आपने ये सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा इसमें और समझा होगा कि शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण होता है। तो वो जो शपथ की बात है वो किस में की गई है, वो किया गया है संविधान के अनुसूची 3, ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं, ये क्लियर रखना। अनुसूची पहला क्या कह रहा है, केंद्र एवं राज्य शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। दूसरा क्या कह रहा है, वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची क्या कह रही है, आपकी शपथ के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची कह रहा है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख कर रहा है। चौथी अनुसूची ने क्या किया, राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किया। एकदम क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे जल्दी से बता देना, है ना। राज्यसभा में क्या है, सीटों का उल्लेख, और वो किस अनुसूची में बात की गई है, अनुसूची 4। देखिए, ट्रिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। समझने का मतलब है कि आप लाइफ टाइम तक के लिए उस चीज को समझिए। रटी हुई चीजें कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाओ, ठीक है। चौथी अनुसूची ने क्या कहा, राज्यसभा में सीटों का उल्लेख। चलिए कौन सा बोला, बैक, ओके। फिफ्थ अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची ये क्या कहते हैं, पांचवी अनुसूची में आप पाएंगे कि इसमें एससी और एसटी के बारे में कुछ बात की गई है, यानी कि एससी और एसटी क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होना चाहिए, है ना। तो उसके उस एसटी और एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात जो की गई है वो कहां की गई है, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना, क्षेत्रों में प्रशासन। आपने पढ़ा था कि एससी और एसटी के लिए, इवन ओबीसी के लिए भी कुछ आयोग बने हैं, कुछ कमीशंस बने हैं, राइट। तो वो
कैसे कार्य करेंगे या बाकी जो भी चीजें होंगी, वैसे तो ये जितने भी एससी और एसटी क्षेत्र हैं इसमें प्रशासन की जो बात है वो यही है कि पांचवी अनुसूची में उसके बारे में बात की गई है, ठीक है, संविधान में। या इस सब का जो बातें अनुसूची में, इसका मतलब आप समझते हो कि ये बहुत ये संविधान में पूरी तरह से लिखी हुई है, इनके बारे में संविधान में पूरी तरह से बताया गया है। अगर समझ में नहीं, शेड्यूल है, आपको पता होगा शेड्यूल्स है, अनुच्छेद है और अनुसूचियां हैं। इनमें क्या है, इनमें बस बातें भरी पड़ी है देश के समाज के हित के लिए, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए, अधिकार से वंचित न होने के लिए वो भी जाते हैं, तो वो कैसे न्याय दिलाने के लिए, ये सारी बातें जो है इसका मतलब आप बहुत पुख्ता, जैसे होता है ना कि एक शादी की जाती है, वो कोर्ट मैरिज होती है, वो क्या सर्टिफिकेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत वैलिड होता है, पुख्ता सबूत होता है कि आपको उस घर से, उस हक से, उस पति के फैमिली और परिवार किसी के भी द्वारा आपको उस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत होता है। तो ये जो चीजें ये आपके न्याय के लिए, आपके अधिकारों के लिए पुख्ता सबूत है। संविधान है ना जो हमारी एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बुक है, वो इन्हीं चीजों से भरी पड़ी है, ठीक है। ये चीजें क्या है, हमारे अधिकार, नागरिकों के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्र है या एससी और एसटी तो आपने पढ़ ही लिया है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय है, ये जो क्षेत्र है इनके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो उसकी बात अगर करी जाएगी तो वो किस में करी गई है, किस अनुसूची में करी गई है, तो वो करी गई है अनुसूची 6। लिखिए छठी अनुसूची की हेडिंग डाल दी, लिखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मैं लिख देती हूँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, याद रखना ये 4 क्षेत्र, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, में जनजातीय प्रशासन है ना। यहाँ तो कैसा प्रशासन है, ये जनजातीय प्रशासन है। ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मिजोरम में जनजातीय प्रशासन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आपसे इन राज्यों के नाम बता दिए जाते कि ये तो एक है एससी और एसटी के लिए, इनके अलग जो 4 राज्य हैं, ठीक है, अगर ये राज्य के नाम आपको दे दिए जाते हैं, असम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, मेघालय का, और उनके लिए आपसे अनुसूची पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन विच अनुसूची इट इज इन 6th अनुसूची, छठी अनुसूची में, राइट, है ना, पता है आपको क्लियर? चलिए राइट, 7वीं अनुसूची लिखिए यहाँ पे, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची ये क्या कह रहा है, 7वीं अनुसूची कह रहा है केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का बंटवारा। देखिए केंद्र है, आपको पता है कि कुछ हमारे पास केंद्र शासित राज्य है और कुछ हमारे पास नॉर्मल राज्य है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जहां विधानसभा है, कुछ जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो इनके बीच जो अंतर है, जो शक्तियां हैं, शक्तियां कैसे विभाजित हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी शक्तियां हैं, केंद्र में कितनी शक्तियां हैं बेसिकली, और राज्य के पास कितनी शक्तियां हैं। राज्य के राज्य मुख्यमंत्री हो जाते हैं, केंद्र में आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इन दोनों की शक्तियां कैसे डिफरेंट हैं, कैसे दोनों शक्तियां अलग हैं, किनके पास पावर्स ज्यादा है या कम है। देखिए शक्तियों का विभाजन जो भी है, वो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में बात की जाएगी अनुसूची 7। क्लियर है? लिखिए 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच कौन सी शक्तियां आपके राज्य के पास है, कौन सी आपके केंद्र के पास है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। अगर दिख ना रहा हो, ये डिस्प्ले से बाहर जा रहा हो, तो
मैं बोल देती हूँ, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 7 में की गई है बात, ठीक है। 8वीं अनुसूची तक आई थिंक इस पे आ जाएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में बात की गई है 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। आपको पता है पहले हमारे पास संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई और उसके बाद हो गई हमारी अनुसूची कितनी, 12, ठीक है। तो क्लियर है, 8 अनुसूचियां तक पता चल गई। हाँ, राज्य और संघशासित क्षेत्रों की बात हो गई, वेतन और भत्ते की बात हो गई, शपथ की बात हो गई, राज्यसभा में सीटों का उल्लेख हो गया, फिर एससी और एसटी के लिए बातें हो गई, क्षेत्रों के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय प्रशासन, 4 ये अलग क्षेत्र हो गए। फिर आपके केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी हो गया और उसके बाद क्या हो गया, 22 भाषाओं का उल्लेख भी हो गया, ठीक है। इन भाषाओं का प्रयोग कैसे कैसे किस किस दस्तावेजों में किस किस जगह पे उपयोग है और कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। और कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं इसके बारे में आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओ तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, फिर मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, तकलीफ का परेशानी सामना तो नहीं करना पड़ रहा है आपको? ठीक, 9th अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची है, वो किस लिए है आपके, लिख देते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची वैसे है ना, 9वीं लिखोगे या 9वीं जैसे मन करे वैसे लिख दो आप, है ना। 9वीं अनुसूची आपकी क्या कह रही है कि भूमि सुधार, भूमि सुधार, ये जो भूमि सुधार की जितनी भी बातें हैं वो कौन सी अनुसूची में की गई है, वो की गई है आपके 9वीं अनुसूची के अंदर। 9वीं अनुसूची के अंदर बेसिकली 9वीं अनुसूची तो कुछ मेरे हिसाब से सही बनता नहीं है, तो भूमि सुधार संबंधित जितने प्रोविजंस हैं, जितने प्रावधान हैं, वो सब किस में है, वो आपके भूमि सुधार संबंधित 9वीं अनुसूची में है, ठीक है, ठीक है। 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है, 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात करी गई है। दल बदल समझते हो? दल बदल का मतलब है कि आज मैं चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस की साइड से और हो सकता है कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन बाद मैं लड़ने लग जाऊं चुनाव बीजेपी के तरफ से। तो ये एक दल है, जो भी बड़े बड़े पार्टीज हैं ये दल है ना, भाजपा एक दल है, कांग्रेस एक दल है, आम आदमी पार्टी एक दल है, पार्टीज दल, ठीक, सपा एक दल है, बसपा एक दल है, तो ये सारी जो हैं ये पार्टियां ये दल है। तो इसमें यही फिक्स नहीं है, ये चीज फिक्स नहीं है, ये चलिए अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि 10वीं अनुसूची में तो जो बातें की गई हैं कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसने शुरू किया अपना करियर कांग्रेस के साथ तो लाइफ टाइम तक वो कांग्रेस में नहीं, उसके कुछ प्रोविजंस हैं कि वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकता है, दोबारा से वहां से शुरू कर सकता है, उस पार्टी से वो चुनाव ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपना पद संभाल सकता है, कार्यभार संभाल सकता है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन इसकी बातें कहाँ की गई है, 10वीं अनुसूची में की गई। ये क्लियर रखना, दल बदल आपने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है, ठीक है। तो चलिए दल बदल में एक बड़ी वो दिलचस्प सी बात है ना, जो हमने पढ़ा है, पहले हम पढ़ चुके हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में ही पढ़ चुके हैं दल बदल पे जो बात है ना, कॉमेडी सी बात है थोड़ी। चलिए आया राम गया राम पढ़ा है ना आपने, याद आया कुछ? एनसीईआरटी में सभी ने पढ़ा हुआ है राम गया राम, वो दल बदल के ऊपर ही है, ठीक है। अब आप लोग सर्च करिए, आपको क्वेश्चन है कि दल आया राम गया राम से क्या मतलब है, ठीक है, क्या है वो मुद्दा क्या है। चलिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची क्या कह रहा है,
11वीं अनुसूची बात कर रहा है पंचायत की, ठीक है। 11वीं अनुसूची में आपको पता है ना, पंचायत है, पंचायत समिति है, ये पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, पंचायत में कैसे कैसे 3 प्रकार की पंचायत है ना। तो वो सारी चीजें, जो भी बातें हैं, जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है, जो भी फैसिलिटीज की बात है, अंडर आने की बात है, उनको चुनाव करने की बात है, उनकी एलिजिबिलिटीज की बात है, उनकी सैलरी की बात है, उनकी फैसिलिटीज की बात है, उनकी इंक्रीमेंट की बात है, उनकी रिमोनेशन की बात है, उनकी प्रमोशन की बात है, जितनी भी चीजें हैं, उनकी योग्यताओं की बात है, उनकी जो भी चीजें हैं वो सारी किसमें करी जाएंगी, वो 11वीं अनुसूची में करेंगे। पंचायत शब्द आ गया तो पंचायत से जुड़े हुए हर मुद्दे को आप फटाफट से 11वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी? अब अगर मैं बात करूं आपसे 5वीं अनुसूची की, तो उसमें क्या बात की गई है? उसमें क्या बात की गई है? कौन से निकाय की बात की गई है ना? पढ़ा तो आप सबने है, मैंने भी पढ़ा। बताइए जल्दी से, आप थोड़ा सा बताइए, नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगी, ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दूं ये फटाफट से। ब्लैक, देखिए आपको कलर का कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे, एक ही कलर से लिख दूं तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, किसी और का किसी और में जोड़ दो। 12वीं अनुसूची, नगर निकाय, इसकी बात कहां की गई है? नगर निकाय, ठीक है। अब मैंने जो ट्रिक बनाई है एक्चुअली, वो नीचे भूल के आ गई हूं मैं, लेकिन नहीं आई हूं, है ना, कागज थंबनेल में डाल दूंगी या तो, है ना। ये जो ट्रिक है क्या बनाई थी मैंने, कुछ अच्छी सी ट्रिक बनाई थी। रात भी थी, असर था रंग का, ऐसे करके कुछ है, रब चाय, मैं खुद भूल गई मैंने क्या ट्रिक बनाई। मैंने कहा ना अभी बनाई है, बिल्कुल आधे 1 घंटे पहले, तो क्योंकि ये मुझे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने समझा हुआ है, पर ट्रिक बनाई थी कि शायद लोगों को अच्छा ज्यादा लग जाए ट्रिक के अकॉर्डिंग। बाकी समझ मेरे हिसाब से आप लोगों को आ गया हो, तो नहीं समझ आ गया प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत परेशानी लग रही होगी तो भी बता दीजिएगा, नहीं लग रही होगी, कुछ अच्छा लग रहा होगा तो भी बता दीजिएगा। और तब तक के लिए एक ही काम करिए, खुश रहिए, मजे रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर कि किसी भी कष्ट का आप कारण ना बने। चलिए, धन्यवाद।